ग्रंथ मोक माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मोक माटी। धरती को दिया धरती को दिया बहार अनोखा ग्रंथ मोक माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मोक माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मोक माटी। पर कहीं व्यथा है माटी की पददलता बनी थी जन्मों से। कहीं व्यथा है माटी की पददलिता बनी थी जन्मों से। आया शिल्पी खोदी माटी रोदन किया था निज कदमों से। आया शिल्पी खोदी माटी रोदन किया था निज कदमों से। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? फिर कर में लिया उठाए, फिर कर में लिया उठाए अनोखा ग्रंथ मोक माटी। फिर कर में लिया उठाए अनोखा ग्रंथ मोक माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मोक माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मोक माटी। जब चाक चढ़ाया शिल्पी ने, जब चाक चाक हाँ चाक चाक, जब चाक चढ़ाया शिल्पी ने तब माटी को आया चक्कर। जब चाक चढ़ाया शिल्पी ने तब माटी को आया चक्कर। दिया सुंदर कुंभ करो बुझ से संभल देकर भीतर बाहर। दिया सुंदर कुंभ करो तुझसे संभल देकर भीतर बाहर। फिर क्या हुआ? आगे सुनो। क्या हुआ? अद्भुत शिल्पी का ज्ञान, अद्भुत शिल्पी का ज्ञान अनोखा ग्रंथ मोक माटी। अद्भुत शिल्पी का ज्ञान अनोखा ग्रंथ मोक माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मोक माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मोक माटी। ले परीक्षा शिल्पी ने जल धारण योग बनाया था। अग्नि परीक्षा शिल्पी ने जल धारण योग्य बनाया था। पथ की सब बाधाएं सहकर मंगल कलसा बन पाया था। पथ की सब बाधाएं सहकर मंगल कलसा बन
अभी और परीक्षा है अभी और परीक्षा है शेष, बजाते सेठ महादानी। अभी और परीक्षा है शेष, बजाते सेठ महादानी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मूकमाती। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मूकमाती। अब कुम्हार के घड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। तब वह कुम्हार घड़ों को बेचने के लिए बाजार चला जाता है। वहां पर वह सबसे पहले अपनी दुकान लगाता है। अब आप देख रहे हैं, इधर सेठ जी प्रकृति का मनोहर दृश्य देखते हुए अपने मित्र के साथ सुबह सुबह घूमने के लिए बाजार की ओर जा रहे हैं। घूमते घूमते वे देखते हैं कि मिट्टी के घड़े की एक दुकान लगी है। वहीं पर पास में सोने चांदी आदि की भी दुकानें लगी हैं। लेकिन सेठ जी उस दुकान को देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। सेठ जी अपने मित्र के साथ साथ चलते हुए आश्चर्य से अपने मित्र से कहते हैं, देखो देखो मित्र, यहाँ पर माटी के कितने सुंदर सुंदर कलश आए हैं। शायद बिकने के लिए ही आए हों। चलो मित्र, अपन आगे चलकर कुम्हार से ही पूछ लेते हैं। अब सेठ जी कुम्हार की दुकान पर ही आ जाते हैं और सेठ जी कुम्हार से पूछने लगते हैं, क्या ये घड़े बेचने के लिए रखे हैं? तभी कुम्हार हाथ जोड़कर बड़ी तत्परता और शीघ्रता से कहता है, हाँ हाँ, मैं इन घड़ों को बेचने के लिए ही लाया हूँ। इतना सुनते ही सेठ जी घड़ा उठा उठा कर बजा बजा कर देखने लगते हैं। जब उनको घड़ा पसंद आ जाता है तब वे कुम्हार को उस घड़े के पैसे देने लगते हैं। तब कुम्हार कहता है, नहीं नहीं, मैं पहली बिक्री के पैसे नहीं लेता हूँ। कुम्हार सेठ जी को फ्री में ही घड़े दे देता है। इधर सेठ जी घड़े लेकर अपने घर आ जाते हैं। जैसे ही वे घर आते हैं, सेठानी जी इस मिट्टी के घड़े को देखकर बड़ी प्रसन्न होती हैं और उन घड़ों को सजाने बैठ जाती हैं। और इधर श्रावक लोग सोने चांदी के कलश लेकर पड़गाहन के लिए खड़े हो जाते हैं। इतने में बाहर से मुनिराज के पड़गाहन की आवाज आने लगती है, क्योंकि चढ़िया का समय था और मुनिराज आहार को निकल रहे थे। सोने चांदी रत्नों के कलश हीरे मोती से सजाए थे। सोने चांदी रत्नों के कलश हीरे मोती से सजाए थे। उन कलशों में माटी के कलश जन जन के मन को भाए थे। उन कलशों में माटी के कलश जन जन के मन को आए थे। ओहो, देखो देखो देखो, मिट्टी का कलश कितना सुंदर लग रहा है। मिट्टी का बड़ा बहुमान, मिट्टी का बड़ा बहुमान, अनोखा ग्रंथ मूकमाती। मिट्टी का बड़ा बहुमान, अनोखा ग्रंथ मूकमाती। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मूकमाती। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मूकमाती। श्रीमान सेठ ने कलश मगा, श्रीमान सेठ ने
कैसे घर आ जाओ भगवान। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर आत्रो आत्रो आत्रो। हे स्वामी, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। हे भगवान मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है। हे भगवान भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। हे मुनिवर भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु।